केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी। पैनल में और कौन शामिल है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सदस्यों के बारे में अधिक सूचना बाद में जारी की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का मतलब है देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करना। केंद्र सरकार ने 18 और 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश कर सकती है। वैसे तो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में कहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में भी ये शामिल रहा था। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। वन इलेक्शन यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत ही सही इस प्रकार का प्रस्ताव है। देश में लगातार चुनाव चलते रहते, आधा श्रम ये चुनाव में चला जाता है। कहीं न कहीं आचार संहिता चुनाव की लगती है तो उसके कारण भी काम डिरेल हो जाते, इतने रिसोर्सेस उसके पीछे खर्चा होते। लगातार चुनाव के कारण रिफॉर्म का जो प्रोसेस होता है उसमें भी एक प्रेशर आता है और अलग अलग दल फिर अपने राज्यों में उन रिफॉर्म्स को रोक देते हैं ताकि इलेक्शन में उनको फायदा मिल सके। तो वन नेशन वन इलेक्शन के कारण 5 साल की खुली स्लेट रहेगी, पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और रिफॉर्म्स की प्रोसेस भी अच्छे तरीके से चलेगी। सही माने थे वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका मैं स्वागत करता हूं और इसकी वजह से जो हर चुनाव में लोगों के पैसे खर्च होते हैं इसमें काफी बचत हो सकती है और ये वैसे जो है लोगों के स्कीम के लिए, रिफॉर्म्स के लिए काम आ सकते हैं। और ये जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार अभी तक जो निर्णय लिए हैं, लोगों के हित के निर्णय लिए हैं, लोगों के फायदे के निर्णय लिए, इसलिए तो देश की तरक्की हो रही है।
वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।